तारीखी इमारत जहां भी मुसलमानों से जुड़ जाती है वहां विवाद आज के भारत में आम है। ख्वाह अगर मस्जिद हो तो वहां जेर ज़मीन मूर्तियां दफन होने का दावा बुलंद हो ही जाता है। मध्य प्रदेश के भोजशाला में एक ऐसी ही तारीखी मस्जिद अब निशाने पर है। लगातार अदालत में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई पर आरोप लगाया है कि रिपोर्ट आस्था की बुनियाद पर है, न कि तारीखी अनासिर। मध्य प्रदेश के धर में मौजूद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स को लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट में गर्मा गर्म बहस शुरू हुई है। ये वही जगह है जिसे हिंदू पक्ष भोजशाला और मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के तौर पर पहचानता है। और अब इस पुराने तनाज़े में एक नया मोड़ तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंदौर बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के सामने हियरिंग हुई, जहां मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और तौसिफ वारसी ने मुस्लिम पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सीधा आरोप लगाया कि एएसआई की रिपोर्ट न्यूट्रल नहीं लगती, बल्कि एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। लॉयर्स का कहना था कि रिपोर्ट की लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी यानी कि जो अरकान और जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है उससे ऐसा महसूस होता है जैसे एएसआई पहले ही एक कंक्लूजन पर, एक नतीजे पर पहुंच चुका था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बार बार इस स्ट्रक्चर को भोजशाला टेम्पल कहा, जबकि मुस्लिम साइड के मुताबिक ऐसा कोई कंक्लूसिव हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई भी तारीखी सबूत नहीं है जो इसे डेफिनेटिवली सरस्वती टेम्पल साबित करता हो। लॉयर्स ने कहा कि जब किसी डिस्प्यूटेड साइट का सर्वे हो रहा हो तो लैंग्वेज बहुत न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रिपोर्ट में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो एलिजेडली हिंदू पेटिशनर्स के नैरेटिव के ज़्यादा करीब लगते हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि कई हिस्टोरिकल तारीखी रिकॉर्ड्स और रेफरेंस को इग्नोर किया जा रहा है जो उनके मुताबिक कमाल मौला मस्जिद के दावे को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वे प्रोसेस पर भी बड़े सवाल उठाए गए। मुस्लिम साइड का कहना है कि सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी उन्हें प्रोवाइड ही नहीं की गई है। जो वीडियो क्लिप्स दिए गए वो एलिजेडली बहुत छोटे और लिमिटेड ड्यूरेशन के थे, जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि उन्हें क्रॉप किया गया है या बीच से काटा गया है। लॉयर्स ने कहा कि इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं और पूरा प्रोसेस शक के घेरे में आ जाता है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि एएसआई रिपोर्ट कहीं भी ये कंक्लूसिवली स्टैब्लिश नहीं करता कि मस्जिद किसी डिमोलिश्ड टेम्पल के ऊपर बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष ने बहस करते हुए कहा कि हिंदू पेटिशंस में हिस्टोरिकल क्लेम्स किए जा रहे हैं, जैसे राजा भोज ने 11वीं सदी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। एएसआई की फाइंडिंग उन क्लेम्स को क्लियरली सपोर्ट नहीं करती है। सलमान खुर्शीद ने एक और सीरियस प्रोसीजरल कंसर्न उठाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शन दी थी, निर्देश दिए थे कि साइट पर कोई भी फिजिकल अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे के दौरान एक्सकवेशन एक्टिविटी हुई जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस के खिलाफ हो सकती है। लॉयर्स ने कोर्ट को यह भी बताया कि सर्वे के दौरान जो चीज़ें रिकवर होने का दावा किया गया उनमें प्लास्टिक बोतल्स और पेपर जैसा रोज़मर्रा का कचरा भी शामिल था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर ऐसी चीज़ों को भी एविडेंस के तौर पर दिखाया जा रहा है तो फिर फाइंडिंग्स की एविडेंशियरी वैल्यू यानी कि सबूत के मयार पर भी संजीदा सवाल उठते हैं। ये पूरा भोजशाला डिस्प्यूट कई सालों से कानूनी और सियासी बहस का मरकज़ बना हुआ है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है और यहाँ एक्सक्लूसिवली हिंदू वर्शिप होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम साइड का कहना है कि ये कमाल वाला मस्जिद है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, तारीखी दस्तावेजात में इसे मस्जिद के तौर पर भी मेंशन किया गया है। ये साइट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। इसी वजह से हर सर्वे, एक्सकैवेशन और लीगल ऑब्जर्वेशन को लेकर कंट्रोवर्सी और सेंसिटिव हो जाती है। अब हाईकोर्ट में दोनों तरफ से तारीखी दस्तावेजात और कानूनी बहसबाजियों का सिलसिला और एएसआई की रिपोर्ट्स को लेकर लगातार बहस चल रही है। एक तरफ मंदिर होने का दावा, दूसरी तरफ मस्जिद होने का दावा। मस्जिद होने का दावा क्या, वहाँ पर नमाज चल ही रही थी और बीच में कहीं से ये इशू आ गया और बीच में सवाल उठ रहा है कि क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस, तारीखी सबूतों को न्यूट्रल तरीके से देखा जा रहा है या फिर नैरेटिव पहले से तय किया जा चुका है। फिलहाल कोर्ट ने मैटर की हियरिंग जारी रखी है और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों को और आर्ग्यूमेंट सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भोजशाला कमाल वाला डिस्प्यूट अब सिर्फ एक हेरिटेज या आर्कियोलॉजी का मामला नहीं रहा, बल्कि ये हिस्ट्री, रिलीजन, लॉ और पॉलिटिक्स के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल डिबेट बन चुका है।